बिरानी द यूनियन बजट 2015 मेरा बिरानी हमारे साथ हैं। देयर आर टू इश्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सर्विस टैक्स की बहुत सारी बातें हो रही है ना। व्हाई इज एवरीबॉडी स्पीकिंग अबाउट दिस सर्विस टैक्स इमीडिएटली आफ्टर द बजट? बिकॉज सर्विस टैक्स का जो रेट पहले 12.36% था उसको बढ़ा के अभी 14% कर दिया है, और साथ साथ सर्विस टैक्स का जो नेगेटिव लिस्ट था उसको भी घटा दिया है। मतलब मैक्सिमम सर्विसेज पे अभी टैक्स लगेगा। तो वो एक्चुअली वी डोंट रियलाइज, लेकिन हर कोई मिडिल क्लास, हर कोई पुअर आदमी भी वो सर्विस टैक्स एयर करता है। कहीं ना कहीं जब हम लोग कोई गुड्स कोई आइटम लेते हैं तो उसके अंदर सर्विस टैक्स रहता है, और उसके अंदर जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे वैट और दूसरे आइटम्स लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, आप जब एक होटल में खाना खाने जाते हो तो ऑलमोस्ट उस पे 14% सर्विस टैक्स और अराउंड 4 to 7% वैट, ऑलमोस्ट 20% ऑफ दैट पेमेंट जो आप भरते हो वो गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस जाता है, जो बहुत बार हम लोग रियलाइज भी नहीं करते। So this service tax increment is going to take away a lot of my money when I go to restaurants and all that. Not only restaurants but everything, almost service malls वगैरह में जाएंगे, malls और सब कुछ। अगर कल आप एक लॉयर के पास सर्विस लेने जाते हो तो उसके अंदर भी सर्विस टैक्स आएगा। अगर आप कोई गुड्स लेने जाते हो उसके अंदर भी सर्विस टैक्स आएगा। जैसे हमारे सेलिब्रिटीज है वो सब ज्यादा मेकअप करते हैं, आप वो लोग को मालूम नहीं होगा, बट उसमें एक्साइज ड्यूटी ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स। सो एवरीथिंग के ऊपर सर्विस टैक्स है, एवरीथिंग के ऊपर एक्साइज कस्टम्स है, एंड ऑल दिस इज अ बिग डेंट इन द पॉकेट ऑफ द मिडिल क्लास एंड एवरीबडी। तो वो कितना चेंज हुआ? तो वो सर्विस टैक्स को बढ़ा 14% कर दिया है। खत्म हो गई बात। यू नो व्हाई ऑल ऑफ अस आर वरीड एंड टेंस। और दूसरा, मेरे को एक सीनियर सिटीजन बोल रहा था कि जीतूराज इस बार के बजट ने सोना खरीदने वालों के लिए कोई बेनिफिट नहीं किया है। सो ऐसे आई विल आस्क मेहरा, तो गोल्ड खरीदना चाहिए या गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए? अभी नहीं, गोल्ड खरीदना है नहीं चाहिए, खरीदना चाहिए, वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो बजट के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन बजट में क्या किया है कि जो आपके पास खरा सोना है या जो ऑर्नामेंट्स भी है वो आप कोई नेशनलाइज या कोई पब्लिक सेक्टर या जो शेड्यूल्ड बैंक है उधर जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बदले आपको एक गोल्ड सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सो वो एक बेनिफिट है कि आप अपने लॉकर में रखने से अच्छा आप गोल्ड को डिपॉजिट कीजिए और उस पे आप इंटरेस्ट रेट ऑन कीजिए। वंडरफुल। ऑल पीपल जो सोना इकट्ठा करके रखते हैं मुंबई, अवॉइड, यू आर द चैंपियन, और वी आर द नॉर्मल पीपल हु लुक एट बजट द वे वी लुक। हम लोगों को सब एनालिसिस मिल गए हैं। अभी आप बताओ कि व्हाट शुड जीतूराज जब भी बजट की बात करेगा, यूनियन बजट 2015, व्हाट शुड आई टेल मुंबई कि ये बजट अच्छा है, इससे तरक्की होगी, डोंट वरी, आई शुड से मुंबई वेट फॉर 1 year, देन आई विल टेल यू इससे फायदा हुआ है? अगर आप देखें तो ये बजट एक साल का बजट नहीं है, ये जो हमारे जो नए गवर्नमेंट आए उनका जो पहला फुल ईयर का बजट है। तो आई थिंक वो लोग ने नेक्स्ट 4 और 5 years का वो लोग का आउटलुक और वो लोग का जो दृश्य है वो दिया है। तो आई थिंक इट्स अ बजट फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, उसको टाइम दीजिए। आई थिंक उसको आपको उसका लाभ, उसका बेनिफिट जरूर मिले। आई लाइक दैट पॉजिटिव नोट एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू डू अ डेयर डेविल क्वेश्चन। यार शनिवार को बजट मेरे को याद नहीं है कब आया था। ऑल थ्रू माय स्कूल कॉलेज आई रिमेंबर बजट आवे के હું જઈને ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ લઈ લઉં, તો કદી એવું નહોતું થયું કે રવિવારે મને લેવો પડ્યું ઈટી ઓન અ સન્ડે और बजट स्पेशल। व्हेन वाज द लास्ट टाइम, डू यू रिमेंबर कि सैटरडे को बजट लास्ट टाइम कब प्रेजेंट हुआ? ऑनेस्टली जीतूराज, मैं भी बजट को लास्ट 20 साल के से ट्रैक कर रहा हूं, मैंने भी कभी शनिवार को बजट दिखा नहीं, तो मेरे लिए भी पहली बार है। वी नीड टू फाइंड आउट। नहीं, मेरा मुंबई का वो कोई है स्पेशल, या मिस्टर नरेंद्र मोदी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर क्यों सैटरडे को बजट निकाला है? आई थिंक वो लोग एवरी टाइम एज अ कस्टम 28 फरवरी को बजट निकालते हैं, और इस बार वो सैटरडे को आ गया तो वो लोग ने बजट सैटरडे को निकाल दिया। मेरा तुम्हारा चरण क्या जाए, मैंने चरण पर बात नाखवान मुंबई परफेक्ट रीजनिंग मिली है मेरा से। आई एम गोइंग टू फॉलो दिस कि वो लोग, सो दे बिलीव 28 एज अ नाइस डेट फॉर देमसेल्फ। जनरली यस, आई थिंक बजट 28 फेब को ही डिक्लेयर होता है। उसके लिए इस बार अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट्स और सभी मार्केट्स भी चालू थे 28। चलो ठीक है मुंबई, शुभ शीघ्र। मेरे हिसाब से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेहराब ने बताई हैं जो कहीं नहीं मिलती, एंड आई एम गोइंग टू प्ले पुट दिस एंटायर इंटरव्यू एज इट इज ऑन www.radiomilchi.com, on facebook.com/RJ Jeeturaj Mumbai. I have never done this before कि मैं कोई इंटरव्यू with all its मस्ती, mistakes, repetitions, everything, I have never ever put it on www.radiomilchi.com. This will be the first interview which I am doing this. Go listen to it if you've missed it. I'm also going to promote this on Twitter and Facebook. Mera, we are taking this very big step with you as the beginner. So you are my Ganpati Bappa Garu. Thank you so much. Thank you Jeeturaj, very nice coming to over here. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you Bhabhi ji and baby, thank you so much. Thank you Jeeturaj. पहले मैंने अंकल बोला। Thank you Jeeturaj uncle. तो क्या अंकल आ गई, सॉरी। मुझे अभी भी मेरे को शिल्पा ने मैड मनी जर्नी की एक कॉपी, शी वाज लिसनिंग टू द इंटरव्यू मेरे गिफ्ट डिपार्टमेंट। मेरा बिरानी की जैको पब्लिकेशंस की मैड मनी जर्नी एंड निमित्त मात्र बाय प्राध्यापक गीते गजानन शिंदे ऑन मराठी बिकमिंग द वंडरफुल लैंग्वेज दैट इट इज। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया। ये दोनों इनाम जीतने तो मेरे साथ रहो, कीप योर सेल फोन ऑन चार्ज मोड ऑन रेडियो मिर्ची 98.5।